सभी साथियों को नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त हम हैं वार्ड 86 के अंदर, पटेल नगर विधानसभा के अंदर। और मैं आपको ये बिल्डिंगें दिखा दूं। सबसे पहले आप ये बिल्डिंग थोड़ा देख लीजिए। एक, दो और वो तीन, तीसरी का काम रुका हुआ है। और ऐसा बताया जाता है कि जहां पर ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, यहाँ पर काफी सारे पेड़ पौधे थे, जिसको शैली ओबरॉय का जो कार्यकाल था उस दौरान इन पेड़ों को काटा गया है। और दारा सिंह जी जो यहाँ के समाज सेवी है, लगातार जो है इस मुद्दे को उठाने में लगे हुए हैं, पर प्रशासन के कान पूरी तरीके से बंद है। और बहुत ज्यादा प्रयास करने पर सिर्फ इतना हुआ कि वो जो लास्ट वाली बिल्डिंग है उसका कार्य रुक गया है। और ये दोनों बिल्डिंग में कार्य इतनी तेजी से चल रहा है कि इन्होंने कहा है कि इस पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार आखिर क्यों चुप बैठी है, प्रशासन क्यों चुप बैठा है, प्रशासन आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम खुद कहते हैं कि प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाता है, पर यहाँ पर इतने सारे पेड़ उजाड़ दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, क्यों? वो भी मेयर शैली ओबरॉय के प्रशासन में। हम पूछेंगे दारा सिंह जी से। दारा सिंह जी, आप लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, अभी तक क्यों इंसाफ नहीं मिला है? क्या एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाता है, पर इतने पेड़ यहाँ पर उजाड़ दिए जाते हैं? मैं यहाँ पिछले 55 साल से रहता हूँ और 47 के रिफ्यूजियों को ये प्लॉट अलॉट किए गए थे और तभी के इसमें पेड़ लगे होते। 50 साल 55 साल पुराने पेड़ हैं इसमें। ये किसी चौधरी सूरज सिंह ने बिल्डरों को 20-20 21-21 करोड़ के अंदर बेच दिए और जिन बिल्डरों ने खरीदे उन्होंने एक एक करके पेड़ काटने चालू कर दिए, जिसकी मैं समय दर समय शिकायत करता रहा, पेड़ काटते हुए की भी, पेड़ गिरते हुए भी और बिल्डिंग गिरते हुए की भी। लेकिन इस पर प्रशासन में किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसके लिए मैंने लिखित रूप में मुख्यमंत्री से लेकर के पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबको शिकायतें कर रखी हैं, पर किसी के कान पे कोई जू तक नहीं रहेगी, ना इस पे कोई कार्रवाई की गई। तो अब आपने कहा है कि जैसे जिस दिन कोई पेड़ काट रहे थे तो आपने लास्ट वाले जो बिल्डिंग में थी उस कार्य को रुकवा दिया। वो लगभग 8 महीने पहले रात को 1 बजे करीब वो लोग पेड़ काट रहे थे, तो मैंने एक लड़के को भेज के उसके अंदर वीडियो फिल्म बनवाई और फोन के द्वारा डीसीपी विजिलेंस को उसकी शिकायत लिखवाई। तो डीसीपी विजिलेंस ने कहा कि आप लोकल पुलिस को बोलो। मैंने कहा लोकल पुलिस नहीं सुनवाई करती, वो आते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। तब उन्होंने फोन करके वहां पे जो लोग काम कर रहे थे रात को पेड़ काटने को, उन 2 आदमियों को उठा के ले गए थे और ले आके बंद कर दिया था। अच्छा सर, 2023 जुलाई का मामला आप बता रहे थे। 2023 को मैंने शुरू में पहली शिकायत करी थी, जब ये बिल्डिंग धस गई थी। हाँ। और इसमें कई कारें, मोटरसाइकिल वगैरह गिर गई थी। हाँ, उसका वीडियो भी आपने शायद जी हाँ, उसका भी है मेरे पास, आपको भेज रखा मैंने वो। अच्छा सर, ये जो मामला पूरा हुआ है, ये तो मेयर शैली ओबरॉय के जब तब हुआ था, तो आपने क्या उनको एक बार भी कंप्लेंट नहीं करी? नहीं, मैंने शैली ओबराय जी से भी बोला था। शैली ओबराय जी ने काम रुकवा दिया था और उनके बाद कई दिन तक काम रुका रहा, लेकिन उसकी पहुंच ज्यादा थी बिल्डर की। अच्छा। उसने कहीं और से जुगाड़ करके काम को दोबारा चालू करवा लिया। मतलब कहने का मतलब मेयर तक की नहीं चली इस मामले में? नहीं, मेयर ने तो रुकवा दिया था काम। मेयर ने तीनों को बंगलों के काम रुकवा दिए थे, लेकिन उसके बाद उसने नामालूम किस से क्या सोर्स लगा करके इस काम को दोबारा चालू कर लिया। चलिए, एक बार यहाँ पे सारी महिलाओं से ही बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे थे और यहाँ पर इस तरीके से इलीगल तरीके से जो है यहाँ पर पेड़ पौधे काटे गए। आपके सामने ये सब चीजें हाँ जी, हम लोगों ने बहुत विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन भी आके देख के चला जाता था, तो हम सब की कुछ भी नहीं चले। हम लोगों ने बहुत सारे मोहल्ले ने मतलब कंप्लेन की आवाज उठाई, लेकिन हम लोग को कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो दबंग लोग हैं तो उन्होंने अपना बना लिया। अच्छा जी, हम सब ने बहुत विरोध किया था। आप क्या कहेंगे इस मामले में? अच्छा, आप बताइए सर। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हमने जब कंप्लेंट करने के बाद अभी भी जो कुछ मौजूदा पेड़ है कोठियों के अंदर है, इस कोठी के अंदर जब फंस गए मौजूदा पेड़ जो कोठी के अंदर जी बेसमेंट में। हाँ। और जब इन्होंने काट रहे थे पहुंचे तो इन्होंने एट द मोमेंट जब हमने उनको पकड़ा तो उन्होंने भगा दिया। फिर ऊपर जब प्रशासन को हमने फोन किया तो प्रशासन हमको कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारी कोई कुछ नहीं होगा, तुम उसको क्यों पकड़ रहे हो। तो पकड़ने के बजाय उन्होंने हमारे को ही रोक दिया। हमने ये टीन हटवाने चाहिए, पीछे टीन हटा के दिखाई नहीं। टीन के पीछे भी जो टीन हटाएंगे उसके पीछे भी पेड़ कटे हुए हैं। अभी जो टीन लग रही है उसमें पेड़ कटा हुआ है, तो वहां से धीरे धीरे वो एक
स्पॉट कर करके पेड़ काट रहे छोटे छोटे हिस्सों में, तो वो टीन वापसी चिपका दी कि ताकि किसी को पता ना लगे। और उस पेड़ में भी पत्ते आ रहे हैं, अभी भी पत्ते आ रहे हैं, और वो पेड़ जबरदस्ती काटा जा रहा है। वहां से काटे थे, सारे पेड़ थे यहाँ पर। अभी आप देख सकते हो कि हमने एक पेड़, आप इस सांप को यहाँ दिख सकता है, ये पेड़ देखिए, यहाँ पे एक पेड़ ये बिल्कुल अभी मौजूद है। ये बेलपत्र का पेड़ था जी जो जी वहां पे धस जी गया जी था, तो जी जी, आपने यहाँ लगा तो दिया। यहाँ लगाया था। तो ये जी। पेड़, ये मतलब इनके इस तरीके के था कि इन्होंने सारे पेड़, जो पेड़ अंदर थे ना, वो भी पेड़ उन्होंने अपने अंदर लेके उधर जगह बढ़ा के, ये रास्ता घूमने का था, ये जगह बढ़ा ली और पेड़ अंदर कर दिए। यहाँ से भी सारे पेड़ काट काट के इन्होंने धीरे धीरे करके रात को, दोपहर में, जैसा इनको टाइम मिला वैसा भेज दिया। पार्क की भी जगह आधी घेर ली। पार्क की जगह तो मैम बहुत ज्यादा घेर ली, वहां तो इतनी बड़ी थी, यहाँ इतनी छोटी कर दी। पार्क इतना पार्क ही नहीं रहा, क्योंकि अब देखो गंदगी इतनी हो चुकी है इनके चलते। इन्होंने टीनें नहीं हटाई, ये काम इनका पूरा हो चुका है, लेकिन टीन नहीं हटाई। अब इसके टीन हटाने का क्या मकसद है इनके पीछे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। गेट खोल दिया, क्या कह रहे हैं आप? अंदर से इन्होंने गेट खोल, जैसे उसने वो गेट खोल दिया, तो हमने बंद करवा दिया था। हाँ हाँ। यहाँ से भी कोई गेट खोल रखा है इन्होंने, तो अच्छा, यहाँ पे भी आपको लगता है गेट है? जी, ये जी। टीन कटी भी हुई है यहाँ पर। ये टीन तो कटी हुई, बट गेट उस तरफ से निकाल रहे हैं लोग। अच्छा, तो अभी दिखेगा क्या हमें, आप वो जाए गेट, तो? हाँ देखो जा। एक बार चल के देखते हैं जरा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने गेट निकाला हुआ था। फिलहाल मैं भी चल के देख लेती हूँ कि यहाँ पर गेट निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये टीन भी कटी हुई है। इसमें नहीं दिखता। अच्छा, ये तो बंद है ये रास्ता। ये पीछे से देखो, इन लोगों ने गेट निकाला हुआ है यहाँ पर। ये गेट यहाँ पर निकाला हुआ है और साथ में वहां पे टीन भी काटी हुई है। मैंने आपको वो भी दिखाया था। सबसे पहले मैं दिखाऊं साथियों, ये वाला जो इन्होंने गेट निकाला था इसको, अच्छा वहां पे जो कोने में है वहां पर गेट निकाला था इन लोगों ने। देखिए मैं आपको दिखा दूं, वहां पे अभी ईंटें लगा दी गई है और ये रास्ता बंद करा दिया जब लोगों ने यहाँ के विरोध किया। पर अभी टीन लगा के यहाँ पर गेट लगा दिया गया ताकि लोगों को दिखे ना। और अभी तक लोगों का कहना है कि काम तो बिल्डिंग का पूरा हो गया है, पर टीन अभी तक इन्होंने नहीं हटाई है। साथियों, मैंने अभी आपको दिखाया कि इन्होंने यहाँ पर टीन के पीछे गेट बना लिया और दारा सिंह जी का और यहाँ के अन्य लोगों का ये कहना है कि इनका ये मकसद है कि इस पार्क को आप पार्क ना रहने दें, इस पार्क को जो है पार्किंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और इनका ये भी कहना है कम से कम 6 फुट जगह जो है पार्क की इन्होंने घेर रखी है। इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पता नहीं क्यों। लगभग ये 15 करोड़ की जमीन है, पर सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी है, अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो सरकार इन्वायरमेंट पे हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है पेड़ लगाने के लिए। हर साल इसका बजट आता है, कितने लाखों पेड़ लगाएंगे। इस साल 3 लाख पेड़ लगाए, इस साल 4 लाख पेड़ लगाए, पर उन पेड़ों को लगाने का फायदा क्या जब यहाँ पर से ये पेड़ काट दिए जाते हैं और जब इसके लिए लोग आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज बंद कर दी जाती है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। 2023 से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है दारा सिंह जी के माध्यम से, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के माध्यम से, पर अभी तक सब लोगों ने चुप्पी साध रखी है। कोई भी इस पर कार्रवाई करने से क्यों डर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो एक काम है इसको रुकवाना चाहिए। साथियों, और मैंने खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।